नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्वागत आप सभी का। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से हम एक इफ़ेक्टिव पीटी कंडक्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो हम एक पीटी कंडक्ट करने के दौरान ध्यान में रखने होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक किराना स्टोर की पीटी कंडक्ट करने के लिए कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो हम चेक कर सकते हैं ताकि हमारी पीटी इफ़ेक्टिव हो। तो आइए डिटेल में जानते हैं कौन-कौन से वो पॉइंट्स हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट इसमें होता है शॉप एंड लोकेशन। तो इसमें हम कस्टमर से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है शॉप ओन्ड या रेंटेड। दोस्तों इसमें हम सबसे फर्स्ट कस्टमर से पूछते हैं कि जो दुकान है वो खुद की है या रेंट पे है। अगर रेंट पे है तो हम वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड इसमें आता है मार्केट टाइप। मार्केट का टाइप किस प्रकार का है, अर्थात रेजिडेंशियल मार्केट है, कमर्शियल है या फिर कोई मेन रोड का मार्केट है, तो उससे भी हम उसकी सेल का आइडिया लगा सकते हैं। थर्ड इसमें होता है विजिबिलिटी एंड फुटफॉल। तो उसमें किस प्रकार का कस्टमर का फुटफॉल रहता है, कौन से टाइम पे रहता है, इवनिंग में या मॉर्निंग में, किस टाइम कस्टमर के रश रहता है। फोर्थ इसमें हम जान सकते हैं कि शॉप का साइज कितने स्क्वायर फीट में है, सफिशिएंट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए वो सफिशिएंट स्पेस है भी कस्टमर के पास या नहीं, ये भी हमें चेक करना होता है। सेकंड पॉइंट इसमें हम बात कर सकते हैं कि बिजनेस का विंटेज। दोस्तों बिजनेस जो चल रहा है कस्टमर का, वो कितने सालों से चल रहा है। एक कोई फ्रेशर बिजनेस हो सकता है जिसमें 1 से 2 या 3 साल से स्टार्ट किया हो बिजनेस, तो वो उस बिज़नेस के मुकाबले कम रन की चांसेस होते हैं कि वो इन फ्यूचर रनिंग करेगा। जो दुकानदार 10 या 15 साल या उससे अधिक टाइम से बैठा है या कोई पुश्तैनी अपना बिज़नेस लेके बैठा है, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए। ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल या शॉप लाइसेंस एज़ ए प्रूफ हम चेक कर सकते हैं बिज़नेस विंटेज के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ लोकेशन, जहाँ पे बिज़नेस रन किया जा रहा है, वहाँ की क्या स्टेबिलिटी है, वहाँ कितने समय से कस्टमर काम कर रहा है। हो सकता है कि वो रिसेंटली वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करा हो, तो उसमें चांसेज़ हैं कि हम रिस्क कम लें इनिशियली। और अगर कस्टमर वहाँ पे अपना पेरेंटल बिज़नेस चला रहा है, शुरू से बिज़नेस कर रहा है, तो वहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि बिज़नेस इतने टाइम से रन किया जा रहा है और कस्टमर इन ऑपरेशन है। थर्ड पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हम क्या-क्या चेक कर सकते हैं, इसमें डेली यूज़, फास्ट मूविंग आइटम, अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि जो आइटम ज़्यादा सेल होते हैं या डेली मूवेबल हैं, उनकी उनका स्टॉक कितना अवेलेबल है कस्टमर के पास। जो वो सेल्स क्लेम करता है डेली की, उतना स्टॉक भी उसके पास है या नहीं, ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। एडेक्वेट स्टॉक लेवल एज़ पर शॉप साइज़, जो दुकान की जो साइज़ है, जो उसका स्टैंडर्ड है, जो सेल का उसका स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास शॉप की साइज़ भी है या नहीं, उसके पास स्टॉक भी अवेलेबल है या नहीं, ये भी हमें चेक करना चाहिए। ब्रांडेड प्लस लोकल आइटम बहुत परसेंट, उसके पास ब्रांडेड अगर आइटम है वो कितने हैं और लोकल आइटम्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो सभी लोग ब्रांडेड आइटम प्रेफ़र करते हैं, तो हमें यह भी देखना होता है कि कस्टमर लोकल आइटम पे बेस्ड है या ब्रांडेड आइटम भी रखता है। स्टॉक परचेज बिल्स, दोस्तों हम स्टॉक का वेरिफिकेशन उसके स्टॉक बिल्स या उसके पास जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे भी हम चेक कर सकते हैं कि कस्टमर के पास प्रेज़ेंट में कितना स्टॉक अवेलेबल है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में डिटेल भी जान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है सेल्स एंड इनकम असेसमेंट। दोस्तों सेल्स और इनकम असेसमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पॉइंट कवर कर सकते हैं उसमें। हम उसमें डेली एवरेज सेल्स, वीकडे और वीकेंड पे क्या सेल रहती है, ये भी चेक कर सकते हैं। कैश प्लस यूपीआई और कार्ड ब्रेकअप्स कितना रहता है, ये हम उसका चेक कर सकते हैं। कैश के लिए हम उसका रो रिकॉर्ड्स जो है परचेज सेल के, वो कर सकते हैं। यूपीआई के लिए हम उसका बैंकिंग रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उसकी यूपीआई अकाउंट्स देख सकते हैं और कार्ड ब्रेकअप में हम उसकी बैंकिंग चेक कर सकते हैं ताकि हम एक एग्जैक्ट सेल का अनुमान लगा सकें। सीज़नल इम्पैक्ट कितना रहता है, फेस्टिवल और समर सीज़न में किस प्रकार की सेल रहती है, कितनी हाइक रहती है उस टाइम पे, ये भी हमें चेक करना चाहिए। और सेल्स शुड मैच स्टॉक एंड फुटफॉल, जो कस्टमर की जो सेल है, वो उसके स्टॉक से भी मैच करनी चाहिए। हो सकता है कस्टमर क्लेम कर रहा है कि मेरे डेली की 1 लाख रुपए की सेल है और उसके पास स्टॉक पाया जाए कि 50,000 1 लाख का तो पूरा स्टॉक ही अवेलेबल है। तो वो उसके स्टॉक से भी मैच करना चाहिए और जो फुटफॉल है कस्टमर का, वो भी चेक करना चाहिए कि हाउ टू असेस इनकम फॉर ए किराना स्टोर।
तो दोस्तों किराना स्टोर की इनकम असेसमेंट के लिए हम उसकी मंथली इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम उसकी टोटल सेल्स, मंथली सेल्स जो है उसको लेकर के उसमें से लेस कर सकते हैं उसके एक्सपेंडिचर, जो कि शॉप या गोडाउन का रेंट हो सकता है, वो लेस कर सकते हैं। कोई फ्रेट, जो सप्लायर से जो माल आता है उनके ऊपर जो फ्रेट दिया जाता है, जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, वो लेस कर सकते हैं। कोई स्टाफ या लेबर अगर कस्टमर मेंटेन करता है तो उसका सैलरी हो सकती है, और अदर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, तो वो सभी हम लेस करके उसकी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है परचेज एंड सप्लायर चेक। दोस्तों परचेज एंड सप्लायर चेक में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं रेगुलर सप्लायर रिलेशनशिप किस प्रकार का है कस्टमर का, कस्टमर कितने टाइम में उनको पेमेंट करता है, कितनी उसको क्रेडिट मिलती है, ये सभी हम चीजें चेक कर सकते हैं। क्रेडिट परचेज साइकिल कितना रहता है कस्टमर का, जिसमें एक स्टैंडर्ड 7 to 15 डेज का एक साइकिल रहता है, उसमें कस्टमर परचेज करता रहता है आइटम, ये भी हमें चेक करना चाहिए। एक आउटस्टैंडिंग पेबल वेरीफाइड, कि कस्टमर के जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने समय के लिए रहते हैं, वो कितने टाइम पे पेमेंट करता है। हो सकता है कस्टमर अपने सप्लायर्स को पेमेंट टाइमली नहीं करता है, तो उसमें चांसेस हैं कि उसको आगे माल सप्लाई में दिक्कत आए, उसको परचेज करने में समस्या आए, ये भी हमें चेक करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग पेबल वेरीफाई, इसके बाद हम देख सकते हैं कि जीएसटी बिल इफ एप्लीकेबल, तो उसके अगर कस्टमर पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो हमें देखना चाहिए कि जीएसटी के बिल्स अवेलेबल हैं या नहीं, उसके पास उतनी खरीद और बिक्री के इनवॉइसेज अवेलेबल है या नहीं, ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम कवर करते हैं कि बैंकिंग बिहेवियर, कस्टमर का बैंकिंग बिहेवियर किस प्रकार से है। इसके लिए हम कस्टमर से लास्ट 12 मंथ या उससे अधिक समय के लिए हम बैंकिंग डिमांड कर सकते हैं कस्टमर से। तो बिजनेस अकाउंट प्रिफर्ड कौन सा करता है कस्टमर के, हो सकते हैं एक से अधिक बैंक में अकाउंट हो, तो उसमें हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से बैंक में ज़्यादा बिहेवियर है कस्टमर का। रेगुलर कैश डिपॉजिट हो रहे हैं तो कितने अमाउंट के हो रहे हैं, और उसमें कौन सा कैश उसका डेली कलेक्शन का रहता है, डेली सेल का रहता है, ये भी हमें जानना चाहिए। यूपीआई क्रेडिट मैचिंग सेल्स क्लेम, जो कस्टमर सेल्स क्लेम कर रहा है मेरी डेली कितनी सेल है और उसमें इतना परसेंटेज यूपीआई ट्रांजैक्शन से होता है, तो वो हमें बैंकिंग से भी मैच करना चाहिए कि बैंकिंग में इतना यूपीआई ट्रांजैक्शन डेली दिख भी रहा है या नहीं। नो फ्रीक्वेंट चेक्स रिटर्न्स, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि कस्टमर के जो सप्लायर्स को जो चेक जा रहे हैं वो चेक रिटर्न हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट रहता है चेक करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम जान सकते हैं एक्सपेंसेस वेरिफिकेशन। दोस्तों एक्सपेंस जो है एक किराना स्टोर में हो सकते हैं, कोई शॉप का रेंट हो, अगर रेंट पे ले रखी है शॉप, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, हेल्पर और फैमिली लेबर जो लेबर हायर कर रखी है उसका एक्सपेंसेस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट और मिसलेनियस एक्सपेंस, जिसमें उसके इनवर्ड फ्रेट हो सकता है, माल गोडाउन तक लाने के लिए जो चार्ज लगता है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग फीस हो सकती है, और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये भी हमें वेरीफाई करनी चाहिए, उसके इनवॉइस से मैच करने चाहिए, ताकि कस्टमर के स्टेटमेंट को हम जज कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं फैमिली एंड डिपेंडेंसी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि शॉप जो है उसको फुल टाइम के लिए कौन मैनेज करता है, क्या वो हायर्ड लेबर पे बेस्ड है या कोई फैमिली मेंबर उसे देख रहा है, तो कौन की पर्सन है ये भी हमें जानना चाहिए बिजनेस में। फैमिली मेंबर हेल्पिंग, क्या कोई और भी फैमिली मेंबर है वो जो बिजनेस में हेल्प करते हैं, तो उन्हें भी हमें पार्ट ऑफ डील लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो कस्टमर क्लेम कर रहा है कि की पर्सन बिजनेस में है, उसके अलावा और भी कोई की पर्सन हो सकता है, तो हमें उन सभी पर्सन्स को जो हेल्पिंग हैंड्स रखते हैं इन बिजनेस, उनको पार्ट ऑफ डील रखना चाहिए एक लोन के पर्पज से। अदर इनकम सोर्स इफ एनी, यदि किसी फैमिली मेंबर की कोई और भी इनकम सोर्स है तो वो भी हमें जाननी चाहिए, ताकि हम अपनी ईएमआई को जस्टिफाई कर सकें, कस्टमर की लोन की रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर सकें। नेक्स्ट इसमें हम जान सकते हैं कि कंप्लायंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो कंप्लायंस हम चेक करने के लिए एक किराना शॉप के अंदर हम देख सकते हैं कस्टमर के पास शॉप एक्ट अवेलेबल है या नहीं, कोई ट्रेड लाइसेंस अवेलेबल है या नहीं, उसके पास जीएसटी यदि उसके टर्नओवर के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या नहीं, पैन लिंक है आधार के साथ या नहीं, जो कि मैंडेटरी है। उसके साथ ही हम फूड लाइसेंस जो एफएसएसएआई का फूड लाइसेंस होता है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कब का इशू किया हुआ है, इससे हम उसकी
बिजनेस का विंटेज वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी को भी जान सकते हैं कि कौन बिजनेस में की पर्सन है। और दोस्तों कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हम एक किराना स्टोर की पीडी के दौरान चेक कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेटेड सेल्स क्लेम, हो सकता है कस्टमर ने अपनी सेल्स बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, तो दोस्तों जरूरी है कि हम उसकी सेल्स को उसके स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करते रहें, जो कि डॉक्यूमेंट्स के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से जांच कर सकते हैं। जैसे कस्टमर बता रहा है मेरी डेली की 1 लाख रुपए की सेल है, तो हम उसके परचेज और सेल के बिल्स के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके यूपीआई ट्रांजैक्शन से वेरीफाई कर सकते हैं जितनी कस्टमर यूपीआई क्लेम करता है, और उसके जो रॉ रिकॉर्ड्स हैं उनसे हम वेरीफाई कर सकते हैं ताकि एक एक्चुअल सिचुएशन का पता लगाया जा सके। नो स्टॉक एट विजिट टाइम, पता चले कस्टमर जितनी डेली की सेल क्लेम करता है उससे कम का तो उसके पास स्टॉक अवेलेबल है। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए कि कस्टमर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। नो परचेज प्रूफ एट ऑल, हो सकता है कस्टमर जितनी परचेज और सेल के दावे कर रहा है उतनी उसके पास खरीद ना हो, तो जो भी उसके पास रिकॉर्ड है, हो सकता है उसके पास जीएसटी इनवॉइस हो या फिर रॉ इनवॉइस हो, तो वो सभी हमें चेक करना चाहिए। बैंकिंग नॉट सपोर्टिंग इनकम, दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बैंकिंग चेक करते समय हमें कस्टमर से ये भी क्लियर करना चाहिए कि कौन से मार्केट में उसकी शॉप है। अर्थात किसी रूरल एरिया में है तो वहाँ पे हो सकता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कम होते हों, यूपीआई ट्रांजैक्शन कम होते हैं बजाय कैश के, और उसकी एक सेमी अर्बन या एक अर्बन एरिया में शॉप है तो वहाँ पे पॉसिबली यूपीआई ट्रांजैक्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें यह भी चेक करना चाहिए कि उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके बैंक्स में क्रेडिट्स है या नहीं, उसकी बैंकिंग उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं, यह भी हमें चेक करना चाहिए। और लास्ट इसमें आता है टेम्परेरी शिफ्टिंग शॉप्स, हो सकता है जो बिजनेस सेटअप लगाया हुआ है वो एक टेम्परेरी सेटअप हो, या फिर कोई शॉप है जहाँ पे शिफ्टिंग की हुई है किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से या और कोई रिनोवेशन की वजह से हो सकती है। यह भी हमें चेक करना चाहिए क्योंकि यह भी सेल्स को इम्पैक्ट करती है। हो सकता है कस्टमर का जो शिफ्टिंग है और जो टेम्परेरी उसने शिफ्ट कर रखी है वो परमानेंटली हो, तो यह भी हमें चेक करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।